अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। जिन ने एक अनोखी शर्त बताई जिसे सुनकर अरीना के जिस्म में जान ही ना रही। उसने कहा कि तुम्हें एक बच्चा पैदा करना होगा। अरीना इस जिन की बात सुनकर हैरान रह गई और फटी हुई नजरों से इसे देखने लगी। फिर वो कांपते हुए बोली, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन नहीं। जिन ने बड़ी गहरी नजरों से अरीना को देखने के बाद कहा, क्यों मुमकिन नहीं? ऐसा मुमकिन है और मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। अरीना के सर पर सातों आसमान गिर गए। वो जितना ज्यादा इस जिन को देखकर डर गई थी, इससे कहीं ज्यादा इसकी शर्त सुनकर डर गई थी। फिर अरीना ने रोते हुए इस जिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिन ने गुस्से से अरीना को देखा और कमरे में जाकर अरीना की सोई हुई बेटी को उठा लिया और दांत पीस कर बोला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अपनी ये बेटी मुझे दे दो, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरीना जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। फिर इस जिन ने अरीना की बेटी से वापस कर दी और जाते हुए बोला, मैं कल रात 12 बजे के बाद आऊँगा और अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से गायब कर दूंगा। ये कहकर वो जिन ज़्यादा वहाँ से गायब हो गया और अरीना फूट फूट कर रोने लगी। इसके पास इस जिन से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो इसकी शर्त मानने पर मजबूर थी और वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। रात हो गई। अरीना का शौहर ऑफिस से घर वापस आ गया। अरीना ने जिब्रान को खाना दिया और खाने के दौरान जिब्रान ने नोट किया कि अरीना कुछ उदास सी है। इसने अरीना से पूछा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। अरीना, क्या बात है? अरीना ने हैरान कुन नजरों से जिब्रान को देखा और जिब्रान को कुछ नहीं बताया। ये बात वो इसे नहीं बता सकती थी। रात के वक्त उसने जिब्रान की चाय में बेहोशी की दवा मिला दी और खुद भी सो गई। तकरीबन रात 12 बजे का वक्त था जब अरीना ने कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। जिब्रान चूंकि बेहोशी की दवा खाकर सो रहा था, इसलिए इसे कुछ भी पता नहीं चला। अरीना उठकर खड़ी हुई और इसने सामने देखा कि वो जिनजादा सामने खड़ा था। अरीना इस जिनजादे को देखकर डर गई। फिर वो सारी रात अरीना के साथ रहा और जैसे ही रोशनी होने लगी तो जिनजादे ने अरीना से कहा कि मैं जा रहा हूँ और पूरे 9 महीने बाद वापस आऊँगा। मेरा बच्चा तुम्हारे पास अमानत होगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर वो जिनजादा वहाँ से चला गया और अरीना एक बार फिर रोने लगी। इस वाक़ये को तकरीबन 1 महीना गुजर गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अरीना बहुत परेशान रहने लगी। इसे ऐसे लग रहा था जैसे वो मर जाएगी। वो बहुत मजबूर थी। वक्त के साथ साथ वो बहुत कमज़ोर होती गई और अक्सर बीमार रहने लगी। मगर इसने ये बात अपने शौहर से छुपा कर रखी और इसे डर लगने लगा कि अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके शौहर को पता चल गया तो इसकी ज़िंदगी में क्या तूफान आएगा। वो अपनी खुराक में इजाफा कर रही थी, लेकिन दिन ब दिन वो मज़ीद कमज़ोर होने लगी। जब 7 महीने गुजर गए तो इसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। वो घर बैठ गई। इस दौरान वो जिन एक बार भी इसके पास नहीं आया। अरीना को ये डर भी था कि अगर वो अपना बच्चा लेने नहीं आया तो वो बच्चा इसकी ज़िंदगी में तूफान लेकर आएगा। जब जिब्रान ने अरीना की बीमारी और कमज़ोरी वाली हालत देखी तो इससे मशवरा देने लगा कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मगर अरीना को डर था कि अगर वो किसी डॉक्टर के पास चली गई या अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो जिब्रान को सब पता चल जाएगा। इसीलिए वो कभी अस्पताल नहीं गई। लेकिन इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई। एक दिन कमज़ोरी की वजह से वो बेहोश हो गई।
फिर मजबूरन जिब्रान इसे डॉक्टर के पास ले गया। इस लेडी डॉक्टर ने थोड़ी देर अरीना का चेकअप किया और फिर जब गायनेकोलॉजिस्ट ने अरीना का अल्ट्रासाउंड किया तो इसकी एक जोरदार चीख निकल गई। अरीना सब समझ गई। जिब्रान ने डॉक्टर को चीखते सुना तो डॉक्टर से पूछने लगा, क्या हुआ, आप चीख क्यों रही हैं? इस लेडी डॉक्टर का जवाब सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे चैनल डर की दुनिया पे सुन रहे हैं। कहानी पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जिब्रान ने लेडी डॉक्टर से पूछा कि आप चीख क्यों रही हैं? तो इसने बताया कि आपकी मिसेस के पेट में कोई बच्चा नहीं, एक अजीबोगरीब जानवर है। जल्दी से अपनी मिसेस का ऑपरेशन करवाएं और उनकी जान बचाएं, वरना बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इस डॉक्टर की बात सुनकर जिब्रान हैरान हो गया और अरीना परेशान हो गई। घर आकर जिब्रान ने अरीना से पूछा कि ये सब कुछ क्या है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। अरीना ने जिब्रान को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया और रोते हुए सारी सच्चाई जिब्रान को बता दी कि किस तरह एक जिन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। ये सुनकर जिब्रान बहुत हैरान हुआ और गुस्सा भी हुआ कि तुमने अपने साथ साथ हम सब की ज़िंदगियां भी खतरे में डाल दी। ये सुनकर अरीना मज़ीद रोने लगी। फिर जिब्रान ने एक बहुत बड़े आमिल से राब्ता किया। वो आमिल को घर ले आया। उस आमिल ने अरीना को सब तफसील से बताने को कहा और तमाम बातें सुनने के बाद उस आमिल ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर इस बच्चे की पैदाइश ना हुई तो वो जिन तुम्हारी 7 नस्लें तबाह कर देगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। इस आमिल की बात सुनकर अरीना और जिब्रान मज़ीद परेशान हो गए और वो आमिल वहाँ से चला गया। वक्त गुजरता चला गया और अरीना के साथ साथ जिब्रान भी परेशान रहने लगा। फिर बच्चे की पैदाइश से 4 दिन पहले जिब्रान ने एक नर्स को राज़ी कर लिया, क्योंकि इस बच्चे की पैदाइश हस्पताल में होना नामुमकिन था। जिब्रान ने इस नर्स को सारी बात बता दी। फिर एक रात जब उस बच्चे की पैदाइश हुई तो वो नर्स उस बच्चे को देखकर डर गई। एक काले रंग का अजीबोगरीब बच्चा जिसका सर बहुत ही खौफनाक था और जिस्म जानवरों जैसा था। वो नर्स उस बच्चे को देखकर बहुत बुरी तरह डर गई और वहाँ से भाग गई। जिब्रान और अरीना इस बच्चे को देखने लगे। वो एक अजीबोगरीब खौफनाक बच्चा था। वो दोनों इस बच्चे को देखकर डर रहे थे। इन्हें ये डर भी था कि अगर वो जिनज़ादा इस बच्चे को लेने नहीं आया तो वो बच्चा इनके गले पड़ जाएगा। फिर वो रात गुजर गई। जब सुबह होने वाली थी तो वो जिनज़ादा ठीक 9 महीने बाद अरीना के पास आया। जिब्रान भी इसी कमरे में मौजूद था। फिर वो जिनज़ादा अरीना के पास चला आया और अरीना को देखकर मुस्कुराने लगा और साथ ही उस जिनज़ादे ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अरीना से कहने लगा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। इस जिनज़ादे ने जिब्रान और अरीना को आंखें बंद करने को कहा और जैसे ही कुछ लम्हों बाद उस जिन ने जिब्रान और अरीना को आंखें खोलने को कहा तो वो ये देखकर हैरान हो गए। वो बहुत ही बड़े आलीशान बंगले में मौजूद थे, जिन्हें देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस जिनज़ादे ने कहा कि आज से ये घर तुम लोगों का है, ये घर मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। अरीना और जिब्रान उस घर को देखकर बहुत हैरान हुए। ये कहते साथ ही वो जिनज़ादा उस बच्चे को लेकर फौरन गायब हो गया। फिर जिब्रान और अरीना अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगे। उसके बाद वो जिनज़ादा उसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।